के अब तो निकलो पर्दे से, बहुत सह चुकी जुल्म गुलामी नारी तू तो सदियों से। जी हाँ, यही सच्चाई है। डर झिझक शर्म सब कुछ छोड़कर अब पर्दे से बाहर निकलना चाहती है मुस्लिम महिलाएं, और यही वजह है कि बुर्के से, 3 तलाक से, हलाला से, इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए मुस्लिम महिलाएं अब पूरी तरीके से सरकार से, हमारी न्याय व्यवस्था से, तमाम चीजों से एक आस लगाए बैठी हैं कि आखिरकार उन्हें न्याय मिलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। खास तौर से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें 3 तलाक जैसे अभिशाप से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। यही वजह रही कि उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था, एक उम्मीद की वजह से, एक आस की वजह से। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम महिलाओं ने मुलाकात की है और योगी से एक गुहार लगाई है, मांग उठाई है कि वो जल्द ही 3 तलाक जैसे अभिशाप से उन्हें मुक्ति दिलाएं। चर्चा शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर अब नतीजों का इंतजार है। क्या कुछ इस मुलाकात में रहा, एक नजर। तलाक तलाक तलाक, ये वो 3 शब्द हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। मुस्लिम महिलाएं हर हाल में इससे निजात पाना चाहती हैं। यही वजह है कि यूपी में 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को बहुमत दिया। आज भी कई मुस्लिम महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में फराह फैज के साथ उनसे मिलने पहुंची और सीएम से 3 तलाक को खत्म करने की मांग उठाई। साथ ही महिलाओं ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की भी बात कही। इसके पहले भी कई महिलाएं 3 तलाक से बर्बाद जिंदगियों को बचाने के लिए यूपी के सीएम आदित्यनाथ से मिल चुकी हैं। अब सीएम योगी के सामने 3 तलाक को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेने की जिम्मेदारी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि वो यूपी में 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से चर्चा करेगी। इस चर्चा से जिस तरह के नतीजे सामने आएंगे, उसी के मुताबिक कानून में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। ये 3 तलाक का मुद्दा अब सिर्फ मुस्लिमों का धार्मिक मामला नहीं रहा है। 3 तलाक का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 11 मई से इन परंपराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा था कि 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह की परंपराएं मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। तो शाहबानो से लेकर साजिया तक हर कोई, अब हर एक मुस्लिम महिला यही चाहती है कि उसे 3 तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति मिले, उसे सीधे तौर पर इस कलंक से मुक्ति मिले जिसने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करती है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये धार्मिक मामला है, धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कोई जरा इन लोगों को समझाए कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और एक इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए, लोगों के विकास को और उद्धार को देखते हुए, तो फिर इस्लाम धर्म में क्यों नहीं, जो सनातन धर्म से बहुत बाद में आया है, जो सीधे तौर पर गलत चीजों को धारण करने की बात कर रहा है।
हम इस मसले पर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सुनाते हैं फराह फैज की बातें, जो खास तौर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलने पहुंची थी। मैं फराह फैज राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो सो मोटो कॉग्निजेंस चल रहा है ट्रिपल तलाक को लेकर के, उसमें मैं पिटिशनर हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है वो एक सॉलिड जो है स्ट्रक्चर बने, कानून बने, ट्रिपल तलाक इन वन को जो है ये खात्मा हो जाए, क्योंकि ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। जो चीज कुरान में नहीं है उसको कैसे मौलवी लोग जो है कानून बना करके, अपने फैमिली लॉज बना करके मुस्लिम लोगों पर इम्पोज कर सकते हैं, दारुल खजाओं को चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो पैरेलल जुडिशरी चल रही है, उनके फैमिली लॉज चल रहे हैं, उनको पूरी तरह से बैन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और इस देश में आइदर मुस्लिम और हिंदू और पर्शियन और सिख उन सब के लिए एक जैसे कानून आने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होनी चाहिए। यही इन्हीं इश्यूज को लेकर के आज हम योगी जी से मिले और उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जी को इसके लिए अपॉइंट किया और हमें बताया कि हमने आपका जो है रेफरेंस उन्हें दे दिया है, आप उनसे मिलकर के अपनी एक पूरी रूपरेखा उनको बता सकते हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपके बात पे गौर करेगा और इसके लिए ठोस कानून बनाएगा। नहीं, उम्मीद तो पूरी है क्योंकि हमने वोट इसीलिए दिया था। हम मुस्लिम लोगों ने अगर वोट दिया, उनकी अपेक्षाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया हुआ है सो मोटो कॉग्निजेंस में कि किसी भी लेडी के साथ में जो है वो कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो उसके लिए लॉज बनाए जाए। यही हमारी डिमांड है कि लॉज बनाए जाए। हमें जो है वो लचीला कानून नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रिक्ट कानून चाहिए और जो सब पर यूनिफॉर्मली जो है वो अप्लाई हो। तो मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं एक देश एक संविधान हो, एक देश एक कानून हो, ताकि इन महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिल सके। सीधे तौर पर 3 तलाक के जंजाल से बाहर आना चाहती हैं। सरकार से एक उम्मीद है, समाज से एक उम्मीद है और वो उम्मीद जल्द ही पूरी हो भी सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मसले पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 11 मई से इस 3 तलाक के मामले में लगातार सुनवाई होगी। जाकिया सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई है। जाकिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सवाल होगा, एक मुहिम बन गई है, एक आंदोलन के तौर पर अब 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाएं सामने आ रही हैं, एक उम्मीद है। कहां तक पहुंची है आप लोगों की ये उम्मीद? बात चाहे सरकार की हो या फिर समाज की। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है देश में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हमारे समाज का ऐसा वर्ग है कि जिनकी अब तक कभी कोई आवाज नहीं थी और उनको बोलने का भी नहीं किया गया है। उनकी जगह पे जो पुरुषवादी विचार वाले कुछ जो धार्मिक संगठन है वो ही उनके नाम पे होते आए हैं अब तक। लेकिन अब पिछले अगर हम कुछ सालों से देखते हैं तो कई सारी मुस्लिम महिलाएं सामने आई हैं जो कह रही हैं कि मैं 3 तलाक नहीं चाहूंगी, मैं निकाह हलाला नहीं चाहूंगी और मुस्लिम महिला देश की नागरिक होने के नाते न्याय मांग रही है और वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट उसे न्याय दिलवाएगा और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक उम्मीद है, एक आस है कि न्याय मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है जाकिया जी कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि धार्मिक मामला है, धर्म के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप या सरकार का हस्तक्षेप नहीं बनता है। क्या वाकई धर्म में लिखा हुआ है जिस तरीके से 3 तलाक के बारे में बातें कही जाती है, क्या ये कुरान में वर्णित है जिसका हवाला दिया जाता है? हाँ, बिल्कुल मतलब वो जो बातें कह रहे हैं वो मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। यहाँ बात धर्म की बिल्कुल नहीं है। यहाँ धर्म की आड़ में जो पुरुष प्रधान मानसिकता चली आ रही है उसके बारे में बात है। जब कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है,
तो फिर हमारी जिंदगी में 3 तो अगर तलाक। कुरान में ऐसा उल्लेख नहीं है तो फिर क्यों बार बार कुरान का हवाला दिया जाता है? क्यों बार बार अब इस धर्म ग्रंथ का हवाला देकर ये कहा जाता है कि जो चीज़ अगर अल्लाह ने कही है, जो चीज़ कुरान में है, उससे अलग हट के कोई फैसला नहीं हो सकता? आखिर क्या तथ्य देने की कोशिश की जाती है, क्या तर्क देने की कोशिश की जाती है? ये इनका मन घड़त तथ्य है, जो कि इनके वर्चस्व और इनकी जो डोमिनेशन है उसको बरकरार रखने की नीयत से वो हमेशा देते आए हैं। लेकिन अब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में तो ये सब बातें सुनी नहीं जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि कोर्ट ही न्याय करे और जो इनकी बातें हैं वो हम नहीं मानना चाहते। लेकिन जाकिया, आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी। हमने ये देखा कि 21 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 3 तलाक जैसी प्रथा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर शरिया के आधार पर कानून नहीं चलता है। ऐसे में हमारे देश में हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के ख़ास तौर से जो पुरुष वर्ग हैं, क्यों उसे मानने के लिए, उसे दूर करने के लिए तैयार नहीं है? जब दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ इस बात को इनकार कर चुकी हैं, इसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर चुकी हैं, तो फिर हमारे देश के अंदर के मुसलमान पुरुषों में क्या मजबूरी है? लगता है शायद जाकिया से हमारा संपर्क टूट गया है। हम जाकिया के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे और इस बीच चलिए एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर, भले ही हम आपको बता दें पहले से कि तस्वीर सीरिया की है, सीरिया के मोसुल शहर की है, जहां पर ISIS का खात्मा करने के बाद जब सीरियाई आर्मी ने और सीरियाई सरकार की तरफ से जब वहां पर पूरा आधिपत्य हो गया था, मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से खुश हुई थी, उन्होंने अपना हिजाब हटाकर अपनी खुशी जाहिर की थी। एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। कुछ ऐसा क्यों है पूरी तरह से आजादी है, वो एक समान अधिकार के साथ हिंदुस्तान में जी सकें, एक समान अधिकार के साथ और डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ। तो आपने देखा होगा कि चरमपंथी संगठन और चरमपंथ की बात करने वाले ही लोग जो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को एक कमोडिटी समझते हैं। ISIS में बाकायदा सेक्स स्लेव माना जाता था महिलाओं को, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता रहा है। जब उस अत्याचार से उन्हें मुक्ति मिली, उसके बाद महिलाओं ने बुर्का जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये बुर्के से आज़ादी का जश्न था। दरअसल ये एक प्रतीक है उस आज़ादी का जो आज़ादी खास तौर से हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं भी चाहती हैं। 3 तलाक जैसे अभिशाप से आज़ादी, हलाला जैसे अभिशाप से आज़ादी। मुस्लिम महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं। चलिए, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती रईस मोहम्मद काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काज़मी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी ज़्यादा तादाद में जब आपके खास वर्ग से महिलाएं बाहर निकल के कह रही हैं कि बस अब हम सह चुके अत्याचार, आप लोग क्यों नहीं चाहते कि 3 तलाक जैसा कर्ज खत्म हो? काज़मी साहब। जी 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 मैडम जी, 3 तलाक जैसा अभिशाप क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? 3 तलाक से कितनी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जी जी, असल में देखिए, ये मौलानाओं के या हमारे चाहने से मैडम इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं हो सकता सर? अगर तमाम मौलाना, तमाम धर्मगुरु सामने आ जाएं और वो ये बात समझ लें कि वाकई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता? मज़ाहिब के और जो मामलात हैं वो बिल्कुल अलग हैं और इस्लाम के मामलात अलग है। इस्लाम के कवानीन का जो सनात है और कारीगरी है वो अल्लाह के यहाँ से है। कुरान अल्लाह का कलाम है। तो क्या अल्लाह ये कहते हैं कि SMS करके तलाक दे दो? क्या अल्लाह ये कहते हैं कि दूसरी खूबसूरत महिला मिली है तो उसे तलाक दे दो? चाय गिर जाती है तो तलाक दे दो? बेटी पैदा हो रही है तो तलाक दे दो? देर हो जाती है खाना मिलने में तो तलाक दे दो? क्या ये लिखा है कुरान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो फिर लेकिन मैं आपको ये समझाता हूं, आप एक से एक नहीं, न जाने कितनी घटनाएं आपने पढ़ी होगी काज़मी साहब, देखी होगी। महिलाएं सामने आ रही हैं, शाहबानो से लेकर शाजिया तक। जी, उसका तरीका ये नहीं है, बल्कि ये इसे कोई आलिम नहीं कर सकता कि 3 तलाक को 3 तलाक न माना जाए, बल्कि तो पैगंबर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है, इस्लाम का कानून है। हाँ, 3 तलाक देना गलत है, इस्लामी कानून के खिलाफ है, मगर 3 तलाक अगर किसी ने दी वो 3 तलाक ही मानी जाएंगी। 3 तलाक एक वक्त देने वाले को शरीयत ने भी गलत कहा है
अल्लाह ने भी नापसंद किया है, उसके रसूल ने भी नाराजगी का इजहार किया है। अगर आप इसमें कोई तरमीम, कोई तब्दील हुकूमतें एक साथ देने वालों को बात कह रहे हैं पूरी गलत तो है। बात होने दें, आप पूरी बात क्यों नहीं, आप नहीं, गलत आपकी बातों बात- को लेकर आपकी मीडिया में आ बात जाती पर ही आ हैं। रही आप सही बात कहने वालों को काज़मी चलने साहब, नहीं आपकी बात ही देती। कह रही हूँ। काज़मी साहब आपकी बात ही कह रही हूँ। आप समझने की कोशिश करें। आप इसे पूरे मसाइल के तलाक के सलासा के 3 तलाक के फलसफे को पूरे को समझेंगी, और वो औरतें जो वाविला मचा रही हैं जहालत के अंदाज पर और ऐसे इल्म जिनको कोई इल्म नहीं है तफसीर का, अहादीस तो का आप और मुस्लिम फिका का, वो महिलाएं जो औरतें बाहर निकल कर ये बात कर रही हैं, क्या जी, उनको औरतें इस बारे में जहालत में क्या वो निकल जाती परेशान हैं। नहीं औरतों को है? क्या जरूरी ये थोड़ा है सच कि नहीं है? हदीस का, कुरान का और फिका का इल्म हो। वो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े फकी जो पूरी दुनिया में जो है मारू मशहूर है, अल्लाह के नबी से लेके आज तक दीन को और इस्लाम को मुंतकिल करते चले आ रहे हैं, तो उनके जहन हमारे जहन से ऊंचा होगा ना। आप पूरी बात सुने, आप लोग जरा सी बात को बजाय समझाने के, सुलझाने के, करने के आग लगाने का काम करती है और पूरे इस्लाम को, कुरान को, फिका को बदनाम करने का काम करती है। आप कोई सही बात आपको समझाना चाहे नहीं चलाएंगे, और कोई आपके ऐसी किसी के मुंह से निकल जाए उसको आसमान को उछाल देंगे। आप समझने की कोशिश करें हमारी बात। सही नहीं हो सकती। अगर आपके यहाँ की मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर ये बात कह रही हैं, एक नहीं 90% महिलाएं अगर बाहर आकर ये बात कह रही हैं, तो इस बात को आप लोग स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपका अधिकार आपको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा महिलाओं पर? कि वो कुरान में तरमीम कर दे, अहादीस में बदलाव लेके आ जाए? कोई हमारी जो ओरिजिनल मुसलमान है और जिसके सीने में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है और इस्लाम को मानने साहब, आप वाली बने है, रहिए। कानून मैं को समझ मानने सकती वाली है, हूँ आप लोगों का दर्द दरअसल समझ में आ रहा है कि दर्द क्या है। महिलाओं को कमोडिटी समझना, ये सीधे तौर पर पुरुष वर्ग, खास तौर से मुस्लिम पुरुषों ने ये मान लिया है, और यही वजह है कि उस जंजाल से महिलाएं बाहर निकलना चाह रही हैं। सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये देख रहे हैं कि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं एक के बाद एक आंदोलनरत हो रही हैं, सामने आ रही हैं, आवाज मुखर कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम धर्म गुरु हो, किसी भी हाल में इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये एक अभिशाप है और इससे महिलाओं को मुक्ति दिलानी चाहिए। क्या उम्मीद आपको अब लग रही है? ये लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है? ये लड़ाई विजय की ओर जाएगी। अब मुस्लिम महिलाओं ने तय कर लिया है कि वो धर्म के नाम पर गुलामी और शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगी। सुधार आंदोलन की एक बहुत शीतल बयार तूफान का रूप इस्लाम में धारण कर रही है, और जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हो, ये डिफंक्ट बन चुका है। ये मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। शियाओं का अलग बोर्ड बना है, महिलाओं ने अलग बोर्ड बना लिया है। कितने लोग हैं जो इनके पीछे हैं, और जिस एक मौलवी को आप लेकर बैठी हो, जिस प्रकार की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं, इन सब का जनाधार खत्म हो रहा है। और मुस्लिम समाज अब चाहता है कि धर्म के नाम पर शोषण न करे। बिल्कुल, ये हलाला है या ट्रिपल तलाक है या बहु विवाह है, ये धर्म नहीं है। इनके धर्म के जो 5 लक्षण दिए हैं, चाहे कलमा पढ़ना है, चाहे जकात है, चाहे हज यात्रा करनी है, चाहे रोजे रखने हैं और चाहे नमाज करनी है, इसमें कहीं भी बहु विवाह नहीं आता, इसमें कहीं भी तलाक नहीं आता, इसमें कहीं भी हलाला जैसी बर्बर परंपरा जो वेश्यावृत्ति जैसी है, ये नहीं आती। मेरी बहनें बाहर निकल रही हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसे में हम जो मुस्लिम बहनें बाहर निकल रही हैं, उनकी आवाज से आवाज अब मिलाई जा रही है, समाज भी, सरकार भी सब साथ में खड़ी है, तो फिर ऐसे में क्यों नहीं एक कानून क्यों नहीं बनना चाहिए कि कानून बने और सीधे तौर पर ऐसी चीजों को जो एक रिफॉर्म मांगती हैं उन्हें खत्म किया जाए? है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा उस दिशा में आगे बढ़ चुका है, फुल बेंच का गठन हो चुका है। और मजेदार बात देखिए, यही लोग अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केवल कमेंट मांगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कोर्ट को भी नहीं मानता सर, कहता है कि कोर्ट का हस्तक्षेप तो हम मानेंगे ही नहीं धर्म के मामलों में। अरे रुको तो सही, ऐसा है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर टिप्पणी दीजिए, तुरंत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा था, हम तलाक नहीं देंगे तो औरतों को मार देंगे, अगर बहु विवाह नहीं करेंगे तो इनको रखेल रखेंगे, और डायरेक्ट एक्शन की धमकी तक इन्होंने दे डाली थी। मैं समझता हूं इन लोगों को तमीज सीखनी चाहिए, इनके नीचे की जमीन खिसक जाएगी, उससे पहले ही इनको समझ जाना चाहिए मुसलमान औरतें ही नहीं, पूरी दुनिया की औरतों के मानवाधिकार होते हैं, और कोई धर्म इनके मानवाधिकारों में बाधा डाले ये समाज को किसी हालत में
स्वीकार नहीं होता। काज़मी साहब, मानवाधिकार भी एक चीज होती है, सुरेन जी कह रहे हैं मानवाधिकार भी एक चीज होती है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूँ तीन तलाक एक वक्त में देना गलत है और 3 तलाक एक वक्त में देने को शरीयत ने नापसंद किया है। तो सरकार को चाहिए कि जो एक वक्त में 3 तलाक दे दे, मेरी बात सुन रहे हैं आप, जो एक वक्त में 3 तलाक दे दे तो उसकी बीवी अगर रिपोर्ट दर्ज करे तो उसके खिलाफ जी। चले, कुल मिलाकर ये बहुत बहुत शुक्रिया सुरेन जी और काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये बड़ी चर्चा बन चुकी है, एक आंदोलन खड़ा हो चुका है। मुस्लिम महिलाएं सीधी तौर पर 3 तलाक जैसे जंजाल से बाहर निकलना चाहती है। सरकार से, समाज से, कानून व्यवस्था से, सभी से एक उम्मीद है और जिस दिशा में अब तीनों प्रक्रियाएं आगे चल रही है, तीनों स्थान से जो संकेत मिल रहे हैं वो सीधे सीधे दर्शा रहे हैं कि वाकई स्थिति बदलेगी और एक अच्छी तस्वीर मुस्लिम बहनों के लिए जल्द ही सामने होगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।